Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर हम BHDLA 136 यानी कि हिंदी भाषा लेखन कौशल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि आपकी अभी दिसंबर की जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज, अगर आपने अभी तक अपना गेस्ट पेपर BHDLA का परचेज नहीं किया है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी वेबसाइट hindustannowledge.com से। आपको बस इस वेबसाइट पे जाना है और जैसे ही आपके सामने ये फ्रंट पेज ओपन होगा देन आप यहाँ सर्च बार में अपना पेपर कोड सर्च करेंगे, इस पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए अपने गेस्ट पेपर को परचेज कर लेना है। सेम इसी तरीके से आप हमारी वेबसाइट से आपके जो भी गेस्ट पेपर्स हैं BHDLA के हों, BPSC, BHIC, जो भी आपके गेस्ट पेपर्स हैं आप उन सभी को हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें समाचार लेखन और संपादन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है कि समाचार लेखन क्या होता है और फिर उसका जो संपादन यानी कि उसमें जो एडिटिंग की जाती है, एडिटर का क्या काम होता है। तो समाचार लेखन और संपादन पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी समाचार को सही, तटस्थ तथा पठनीय रूप में प्रस्तुत करना पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। तो किसी भी पत्रकार की जो जिम्मेदारी है गाइस वो क्या होती है कि उस समाचार को सही तरीके से प्रस्तुत करना, उस मुद्दे पे तटस्थ बने रहना और उसको पठनीय रूप से प्रस्तुत करना। इसे समझने के लिए इसे दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, समाचार लेखन और समाचार संपादन। ठीक है, एक क्या है आपका समाचार को लिखना, ठीक है, यानी कि समाचार लेखन, और दूसरा है आपका समाचार संपादन। सबसे पहले हम समाचार लेखन को समझेंगे कि ये प्रक्रिया आखिर क्या है। तो समाचार लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें पत्रकार किसी घटना, सूचना या रिपोर्ट को पढ़ने योग्य और समझने योग्य रूप में तैयार करता है। ठीक है, किसी भी घटना या सूचना को कैसे तैयार करता है कि हम उसे पढ़ पाएं और समझ पाएं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम शामिल होते हैं जैसे कि जानकारी को एकत्रित करना। तो सबसे पहले पत्रकार को समाचार की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होती है। ठीक है, तो जो भी समाचार है उसकी क्या करनी होती है, पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होती है। इसके लिए वह घटना स्थल पर जा सकता है, संबंधित लोगों से बातचीत कर सकता है या विश्वसनीय स्रोतों के तथ्य जुटा सकता है। तो पहली चीज समझ में आई गाइस, पहली चीज क्या रहने वाली है आपकी, जानकारी को इकट्ठा करना, फिर उसमें से कुछ वो मुख्य बिंदुओं को चुनेगा। तो समाचार में तो सारी जानकारी होगी पर सारी तो महत्वपूर्ण नहीं है ना, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो उसे चुनेगा और फिर उसके लिए एक शीर्षक या हेडलाइन को तैयार करेगा। लीड वह पहला पैराग्राफ होता है जिसमें समाचार के मुख्य तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन शामिल था, क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपके लीड में रहती हैं एंड लास्ट में उसका पूरा विवरण लिखा जाता है। फिर आपका होता है समाचार संपादन जिसका उद्देश्य लिखे गए समाचार को और बेहतर, सटीक और पठनीय बनाना होता है। संपादन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला चरण तथ्य और स्रोत की जांच करना। तो संपादक यह सुनिश्चित करता है कि समाचार में दिए गए जो तथ्य हैं वो सही भी हैं या नहीं है। वो क्या करेगा, उनकी विश्वसनीयता की जांच करेगा कि वो कितने विश्वास योग्य हैं। फिर संपादक समाचार को आसान, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करता है। जटिल शब्दों को हटा दिया जाएगा, जो गलत वाक्य होंगे उन्हें सही किया जाएगा। कभी कभी शीर्षक या लीड पूरी खबर का सही चित्र नहीं देते, संपादक इसे आकर्षक और सटीक बनाता है। तो हमारे संपादक का काम क्या होगा, उसको और ज्यादा आकर्षक और सटीक बनाना। समाचार की पंक्तियां, पैराग्राफ, उपशीर्षक और फोटो आदि की व्यवस्था की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाचार पढ़ने में आसान और समझने में स्पष्ट हो।
फिर आप निष्कर्ष देंगे। क्या निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि समाचार लेखन और संपादन का उद्देश्य सही और निष्पक्ष जानकारी पाठक तक पहुंचाना है। लेखन में तथ्य इकट्ठा करना और उन्हें समझने योग्य रूप देना शामिल है, जबकि संपादन में भाषा, तथ्य और प्रस्तुति को बेहतर बनाना शामिल होता है। एक अच्छा पत्रकार और संपादक मिलकर समाज में सटीक और भरोसेमंद सूचना पहुंचाते हैं। तो आप इसको अपने निष्कर्ष में जरूर ऐड करेंगे अपने आंसर में। तो इस तरीके से आपका एक पूरा आंसर क्रिएट हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स का आपको यूज करना है एंड थोड़े से लॉन्ग आंसर्स आपको अपने एग्जाम में लिख कर आने हैं। हमारे वीडियोस में आपको थोड़े छोटे आंसर्स मिलते हैं बिकॉज वीडियो ज्यादा लंबी मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करती हूँ। बट अगर आपको एकदम डिटेल में आंसर्स चाहिए तो आप हमारे गेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तालाप से क्या अभिप्राय है? वार्तालाप चर्चा का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो वार्तालाप शब्द का अर्थ है संवाद या बातचीत। ठीक है, क्या अर्थ है गाइस इसका? संवाद करना या बातचीत करना। जब दो या दो से अधिक लोग किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं, अपनी राय साझा करते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं तो उसे वार्तालाप कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ विचार विमर्श कर रहे होंगे, कुछ राय दे रहे होंगे। यह केवल बोलने का माध्यम नहीं है बल्कि सुनने और समझने का भी एक जरिया है। वार्तालाप का उद्देश्य केवल जानकारी देना या लेना नहीं होता बल्कि यह विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का भी माध्यम होता है। तो ये आपका क्या हो गया? वार्तालाप। वार्तालाप हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बात करे बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। तो यह ना केवल सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण को भी विस्तृत करता है। यानी कि समाज में जो भी हमारे दोस्त बनते हैं, मित्र जो भी हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, सभी के साथ हमारे संबंध हमारे वार्तालाप से मजबूत हो जाते हैं। हमारी सोच बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो जाती है। अच्छे वार्तालाप से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह बेहतर तरीके से अपनी बात को स्पष्ट कर सकता है। इसके अलावा यह समस्या समाधान और निर्णय लेने में भी सहायक होता है। ठीक है, वार्तालाप क्या करता है? जो भी हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान में भी हमारी हेल्प करता है। वार्तालाप में आपके 3 तरह के वार्तालाप होते हैं। औपचारिक, जैसे कार्यालय स्कूल वगैरह में हो गया। अनौपचारिक, जो परिवार में हम करते हैं, दोस्तों से करते हैं। साक्षात्कार या संवाद, जिसमें कि विशेष या विशेषज्ञ से मतलब एक प्रश्न पूछे जाते हैं फिर उनके उत्तर होते हैं, तो वो आपका साक्षात्कार हो जाता है। वार्तालाप की विशेषता में समान सहभागिता होनी चाहिए। एक अच्छा वार्तालाप वही होता है जिसमें दोनों पार्टीज इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हो, विचारों का आदान प्रदान हो रहा हो और वार्तालाप का उद्देश्य सकारात्मक यानी कि किसी समस्या का समाधान ढूंढना या जानकारी को साझा करना होता है। यह लोगों के बीच बेहतर संबंध और आपसी समझ पैदा करता है। वार्तालाप और चर्चा में क्या अंतर है, इसको समझेंगे तो देखो, वार्तालाप और चर्चा दोनों में संवाद होता है लेकिन उनका स्वरूप अलग है। वार्तालाप आमतौर पर सौहार्दपूर्ण और मित्रवत होता है। मोस्टली वार्तालाप में क्या होते हैं कि आपका थोड़ा फ्रेंडली टाइप का होता है वो। वहीं चर्चा किसी विशेष मुद्दे पर केंद्रित होती है। ठीक है, जब आपका कोई विशेष मुद्दा होगा, उस मुद्दे पे जब बात होगी तो वो चर्चा कहलाती है। इसका उद्देश्य किसी समाधान तक पहुंचना भी होता है। चर्चा में प्रतिभागियों का दृष्टिकोण स्पष्ट और तर्क संगत होना आवश्यक है। चर्चा में जो भी लोग भाग ले रहे हैं वो उनका जो दृष्टिकोण है वो तर्क संगत होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे तो वार्तालाप केवल बात करने का माध्यम नहीं है बल्कि यह समझ, आदान प्रदान और संबंध बनाने का तरीका भी है। कि मतलब आप एक दूसरे को समझ रहे हो, उनके साथ आप संबंध बना रहे हो, साथ ही साथ उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, तो ये सारी चीजें वार्तालाप में ही आती हैं। यह हमारे सामाजिक, बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा वार्तालाप व्यक्ति को विचारशील, संवेदनशील और विचारों में स्पष्ट बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में उचित वार्तालाप और चर्चा दोनों को अपनाना चाहिए। ये काफी अच्छा आंसर था दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो। अब हम चलेंगे हमारे तीसरे प्रश्न पे, जहां पे हमें तार्किक लेखन की प्रक्रिया को विद उदाहरण समझाना है। तो तार्किक लेखन क्या होता है?
तार्किक लेखन वह लेखन है जिसमें विचारों को स्पष्ट, संगठित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठक को किसी विषय के बारे में समझाना, मनाना या जानकारी देना होता है। तार्किक लेखन की प्रक्रिया के कुछ मुख्य चरण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप समझ गए ना कि इसका उद्देश्य क्या है। पाठक को, जो भी पढ़ रहा है ना, उसे किसी विषय के बारे में समझाना, मनाना या जानकारी देना इसका उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें विषय का चयन करते हैं। तार्किक लेखन की पहली आवश्यकता है कि लेखक को विषय स्पष्ट रूप से समझ में आए। जो हमारा लेखक है वो विषय को सही से समझ पाए। इसके लिए लेखक को सोचना होता है कि वह किस बारे में लिखना चाहता है और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कि वो किस बारे में लिखना चाहता है। अगर आपको पर्यावरण संरक्षण पर लेख लिखना है तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप इसे जागरूकता बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं या समाधान सुझाने के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा उदाहरण है विषय के चयन को समझने के लिए कि आपका विषय किससे जुड़ा हुआ है। फिर उसका योजना या रूपरेखा को तैयार किया जाता है। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण पर लेख की रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है कि पहले हम पर्यावरण के महत्व के बारे में बताएं, फिर प्रदूषण के प्रकार और उनके प्रभाव, संरक्षण के उपाय और एक निष्कर्ष दे दें। तो ये हमारा क्रमबद्ध तरीके का तार्किक लेखन हो जाएगा। फिर हम जानकारी को एकत्रित करेंगे। तो लेखन के लिए सही और पर्याप्त जानकारी एकत्र करना आवश्यक है। लेखक किताबों, इंटरनेट, समाचार पत्र या व्यक्तिगत अनुभव से तथ्य और उदाहरण इकट्ठा कर सकता है। हमें क्या करना है कि अलग अलग जगहों से जानकारी को एकत्रित करना होता है, चाहे वो किताब से लें हम जानकारी, इंटरनेट से लें, समाचार पत्र से लें। तो प्रदूषण के प्रकार में जलवायु और ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण देने के लिए शोध करना। फिर हम उसका मसौदा तैयार करते हैं। संग्रहित जानकारी और रूपरेखा के आधार पर लेखक पहले मसौदा तैयार करता है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण पर लिखते समय पानी में फैली कचरे की समस्या और उसके प्रभाव को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना। फिर बाद में उसका संपादन होगा, जैसे कि कोई वाक्य गलत है या भ्रमित करने वाला है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा और अंतिम रूप में हम उसको प्रस्तुत करेंगे। उसको एक अंतिम मतलब रूप प्रदान करेंगे। तो संपादन के बाद लेख को अंतिम रूप दिया जाता है और उसे प्रस्तुत किया जाता है। इस चरण में लेखक सुनिश्चित करता है कि लेख में सभी विचार तार्किक और क्रमबद्ध हैं। पर्यावरण संरक्षण पर लेख तैयार होने के बाद शिक्षक को सौंपना या विद्यालय के पत्रिका में प्रकाशित करना। तो ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स हैं जो आपके तार्किक लेखन से जुड़े हुए हैं। हमारे कुछ पुराने वीडियोस भी हैं जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। BHDLA 136 के पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन केवल यूट्यूब से करनी है तो आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब गाइस निष्कर्ष में आप क्या बताओगे कि तार्किक लेखन की प्रक्रिया में विषय का चयन, योजना बनाना, जानकारी एकत्रित करना, मसौदा तैयार करना, संपादन, अंतिम रूप, ये सभी शामिल है। यह प्रक्रिया लेखन को स्पष्ट, सरल और प्रभावी बनाती है। उदाहरण के माध्यम से समझा जाए तो पर्यावरण संरक्षण पर लेख लिखते समय हम इन सभी चरणों का पालन करके एक मजबूत और तार्किक लेख तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द पार्ट 1 वीडियो गाइस। इसके बाद मैं आपको मिलूंगी आपके पार्ट 2 वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।